दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड अंतर्गत इडहर पंचायत के मध्य विद्यालय समौरा के परिसर में बना उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन मिनटों में नदी की तेज धारा के साथ बह गया। विगत 2 दिनों से लगातार कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से विद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया। पानी की धारा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उप स्वास्थ्य केंद्र को अपने आगोश में ले लिया और अपने साथ बहा ले गया। वहीं इसके ठीक बगल में बना आंगनबाड़ी केंद्र कभी भी पानी की इस धारा के चपेट में आ सकता है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य गिरने का जो मामला है, क्या है इसकी जानकारी, आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? सर, इसकी जानकारी है, देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौरा जो है उसके बगल में जो है ना सरकारी ज़मीन ही है। वो नदी का बहाव, बाढ़ के पानी आने की वजह से जो बहाव होता है ना, उसके जस्ट बगल दक्षिण साइड से ही हमेशा हुआ करता है, जिससे परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। उस बहाव का भी कारण जो है ना, जस्ट सटे हुए उत्तर साइड में जो मुख्य सड़क है, एक गांव से दूसरे गांव आने की ओर जो मुख्य सड़क है वो टूटा हुआ है, कई सालों से टूटा हुआ है। उस पर रिपेयरिंग का काम होता भी है तो उस तरह से नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, बाढ़ पानी आता है और उसको तोड़ के चला जाता है। और उसके जस्ट सटे हुए फील्ड है, उस फील्ड में ही जो स्कूल बना हुआ है, आंगनबाड़ी बना हुआ है, उसके जस्ट सटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उससे तो पानी का बहाव तो चाहिए, तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट दक्षिण साइड से बगल से ही बहाव हुआ करता था, हाँ, जिससे परेशानी ज़्यादा नहीं होते थे। इस बार क्या हुआ है, जो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दक्षिण साइड से जहाँ से मुख्य मार्ग था बाढ़ के पानी का बहाव का, वहाँ पे जो है सो उसरी ग्रामवासी जो है सो वहाँ पे बगल में जो जिसका घर है, रामविलास करके कोई है, कंप्लीट नाम हमको याद नहीं है, इसी तरह से नाम है, वो जो है सो रास्ता ब्लॉक कर दिए उसको, और कई दिनों से ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामवासी जो है सो कई बार उसको मना करने की कोशिश भी किया कि भाई ये सरकारी संपत्ति है, इसके हित में ये चीज़ नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे जो है सो बाढ़ प्रभावित, जैसे ही बाढ़ आएगा तो ये हॉस्पिटल प्रभावित हो सकती है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लाख बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना। इस पर जो है सो हम लोग ग्रामवासी मौखिक तौर से उसको समझाते थे, नहीं माना, तब हम लोग को लगा कि लीगल रूप में जाना चाहिए। तो कुछ ग्रामवासी, कुछ युवक जो भी हैं, तो वहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोग को बोला गया, और भी गांव में जो भी सीनियर पर्सन हैं जो मतलब गांव में एकदम एक्टिव रहते हैं, उन लोग को भी बोला गया। उन लोग ने भी अपना प्रयास जारी रखा, हाँ। तो उन लोग को लगा जो चलो पहले बगल के नाइबर है, पड़ोसी गांव का है, उसको समझाने का कोशिश किया जाए, पर वो नहीं माना। तब जाके जो है सो लीगल रूप से आगे हम लोग को जो है सो बढ़ना पड़ा, और हम लोग पूरा प्रयास भी किए। लेकिन जब तक प्रयास किए और आगे बढ़े भी, लेकिन जब तक कार्रवाई होती, हमको ऐसा लग रहा है जब तक सुचारू कार्रवाई होती, उससे पहले बाढ़ का पानी आया, और मुख्य वजह उसको मुख्य मार्ग नहीं मिलने से सामने हॉस्पिटल था, उसको तोड़ दिया। कारण इस हॉस्पिटल के टूटने से कितने लोग प्रभावित हैं उस इलाके के? इस हॉस्पिटल के टूटने से मुझे लगता है कम से कम 3500-4000 लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि 4 से 5 गांव आता है। हमारा तो मुख्य गांव हो गया आपको समौरा, जिसमें कम से कम 1500-2000। जैसा कि हमने विजुअल में देखा कि हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी केंद्र के बीच से धारा बह रही है। जी, तो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र तो गिर ही गया। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र बच पाएगा? जी, हमको ऐसा लग रहा है, जो यदि मुख्य मार्ग जो भी प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ हम लोग करेंगे तो तबाही तो होगी है। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से, चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है, और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। नाम क्या हुआ आपको? पंकज कुमार नाम हुआ, समौरा ग्रामवासी, वार्ड नंबर 12।